भारत ने अपनी इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करने और एक मजबूत डोमेस्टिक एरोस्पेस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को डेवलप करने की दिशा में एक मेजर पुश दिया है। हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन मॉडल को अप्रूव कर दिया है। इस प्रोग्राम को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इंडस्ट्री पार्टनरशिप के जरिए एग्जीक्यूट करेगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जिससे भारत की इंडिजिनियस एक्सपर्टीज़, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी का पूरा यूज़ करते हुए एमका के 5 प्रोटोटाइप डेवलप किए जाएंगे, जो सेल्फ रिलायंस की दिशा में एरोस्पेस सेक्टर के लिए एक मेजर माइलस्टोन है। ये एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट है जो इंडियन एयरफोर्स को नेक्स्ट जेन एरियल कॉम्बैट नेशंस के एलीट क्लब में शामिल करेगा। अब सबसे पहले 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स के बारे में समझ लेते हैं। 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं जो मॉडर्न वॉरफेयर की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इनमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है जिसे रडार पर डिटेक्ट नहीं होते और इनके वेपन्स को अंदर छिपा कर रखा जाता है। ये जेट्स सुपर क्रूज, एडवांस सेंसर्स और AI बेस्ड सिस्टम से लेस होते हैं जो बैटलफील्ड में रियल टाइम डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं। ऐसे जेट्स आज की डिजिटली कनेक्टेड और हाई थ्रेट कॉम्बैट इन्वायरमेंट्स के लिए बनाए जाते हैं। अभी तक सिर्फ अमेरिका, रशिया और चाइना के पास ही 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं। अमेरिका के पास लॉकहीड मार्टिन के F-35 लाइटनिंग और F-22 रैप्टर हैं। चाइना के पास चेंगडू J-20 है और रशिया के पास सुखोई Su-57 है। अबाउट एमका प्रोजेक्ट। एमका का प्रोजेक्टेड कॉस्ट लगभग 15,000 करोड़ रुपए है और मार्च 2024 में इसके लिए 5 प्रोटोटाइप्स के फुल स्केल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से अप्रूवल मिल चुका है। एमका का पहला प्रोटोटाइप वर्ष 2028-29 तक रोल आउट होने की उम्मीद है, जबकि प्रोडक्शन 2032-33 से शुरू हो सकता है और अगर सब कुछ सही रहा तो वर्ष 2034 तक एमका एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में इंडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा। ये डेवलपमेंट सिर्फ सेल्फ रिलायंस के लिए नहीं बल्कि इंडिया की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी के लिए भी एक बड़ा बूस्ट है। एमका एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट होगा जिसकी प्लानिंग पहले ही फास्ट ट्रैक मोड में चल रही थी और अब डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से एग्जीक्यूशन मॉडल के फाइनल अप्रूवल के बाद इस प्रोजेक्ट को और भी ज़्यादा मोमेंटम मिल गया है। 2 फेजेस डेवलपमेंट। एमका का डेवलपमेंट 2 अलग अलग फेजेस में किया जाएगा। पहले फेज में आएगा एमका MK1 जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक का 90 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला F414 इंजन लगाया जाएगा। इसके बाद आएगा एमका MK2 जिसमें एक और भी ज़्यादा पावरफुल लगभग 110 किलो न्यूटन क्लास का इंजन यूज़ किया जाएगा। इस नए इंजन को फ्रांस की सैफरान कंपनी या जापान के साथ मिलकर को डेवलप करने की योजना है, जहां एक और इंडिजिनस LCA प्रोग्राम का मकसद है इंडियन एयरफोर्स की घटती हुई फाइटर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को एड्रेस करना। वहीं दूसरी ओर एमका प्रोजेक्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए टेक्नोलॉजिकल एज बनाए रखने में क्रूशियल रोल निभाएगा और फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स की मेन स्टे कॉम्बैट कैपेबिलिटी बनेगा। एमकाज कैपेबिलिटीज़। एमका सिर्फ एक जेट नहीं बल्कि ये इंडिया का जवाब है फ्यूचर की स्टेल्थ हैवी 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए। ये 25 टन का ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा जिसमें एडवांस स्टेल्थ फीचर्स होंगे जो इसे एनिमी रडार से बचाएंगे। इसमें AI असिस्टेड इलेक्ट्रॉनिक पायलटिंग सिस्टम होगा जो फ्लाइंग को स्मार्टर बनाएगा और इंटरनल वेपन्स बेस होंगे जिसमें लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स और प्रिसीशन गाइडेड बॉम्ब्स कैरी किए जा सकेंगे। इस फाइटर जेट में एडवांस एवियोनिक्स और नेट सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम्स होंगे जिनकी मदद से एमका सिक्योर और रियल टाइम डेटा लिंक्स के जरिए दूसरे मैन्ड और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स के साथ सीमलेसली ऑपरेट कर पाएगा। इसके साथ ही इसमें इंटीग्रेटेड व्हीकल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम भी होगा जो एयरक्राफ्ट की हेल्थ को लगातार मॉनिटर करेगा और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस को इनेबल करेगा, यानी जेट में किसी भी खराबी का अंदाज़ा पहले ही लगाकर समय पर उसको ठीक किया जा सकेगा। जेट का इंटरनल फ्यूल टैंक 6.5 टन तक फ्यूल कैरी कर सकता है जो इसे लॉन्ग ऑपरेशनल रेंज देगा। साथ ही इंटरनल वेपन्स बे में 1500 किलोग्राम तक पेलोड रखे जा सकते हैं। व्हाट मेक्स एमका 5th जनरेशन जेट। अब बात कर लेते हैं एमका के फीचर्स की। 5th जनरेशन स्टेल्थ डिज़ाइन। एमका एक एडवांस्ड 5th जनरेशन मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसे लो रडार क्रॉस सेक्शन अचीव करने के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी 2 लेयर्स में काम करती है। पहली है रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल जो रडार वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और दूसरी है जियोमेट्रिक स्टेल्थ जिसमें एयरक्राफ्ट का शेप और डिज़ाइन ऐसा रखा गया है कि रडार वेव्स उस पर टकराकर वापस ना लौटें। इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ की वजह से एमका एनिमी रडार सिस्टम्स के लिए लगभग इनविजिबल हो जाता है। एडवांस ISR रडार एंड सेंसर्स। एमका में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार यूज़ किया जाएगा जो हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग करने में मदद करेगा, रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस देगा और मल्टीपल टारगेट्स ट्रैक और एंगेज करने में मदद करेगा। साथ ही इसमें होगा एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जो मिसाइल थ्रेट्स और हॉस्टाइल रडार्स को डिटेक्ट करके काउंटर मेजर्स डिप्लॉय करेगा, जिससे एयरक्राफ्ट की सर्वाइवेबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। सुपरसोनिक स्पीड एंड हाई मैनेवरेबिलिटी।
एमका की मैक्सिमम स्पीड करीब मैक 2.3 और क्रूजिंग स्पीड लगभग मैक 1.8 तक होगी। इस सुपर क्रूज कैपेबिलिटी की मदद से एयरक्राफ्ट बिना आफ्टरबर्नर यूज़ किए लगातार सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ सकता है। इससे फ्यूल की बचत होती है और एयरक्राफ्ट की थर्मल विजिबिलिटी भी कम हो जाती है, यानी उसे एनिमी के हीट सीकिंग सेंसर से पकड़ना मुश्किल हो जाता है। हाई स्पीड मैन्यूवरेबिलिटी के लिए एयरक्राफ्ट को ट्विन इंजन सेटअप से पावर किया जाएगा, जिसमें फ्यूचर में 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग भी शामिल होगी, जिससे डॉग फाइट्स और इवेसिव मैनेवर्स में एज मिलेगा। पावरफुल ट्विन इंजन propulsion। एमका को पावरफुल ट्विन इंजन propulsion के साथ डिज़ाइन किया गया है। इसमें 2 पावरफुल जेट इंजन्स होंगे, जिनका थ्रस्ट टारगेट लगभग 110 से 125 किलो न्यूटन पर इंजन होगा। कैपेबिलिटी उसे एयर सुपीरियरिटी, डीप स्ट्राइक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे मल्टीपल कॉम्बैट रोल्स परफॉर्म करने में मदद करेगी। इंटरनल वेपन बे एंड एडवांस आर्मामेंट्स। इस स्टेल्थ फीचर को बनाए रखने के लिए एमका के वेपन्स को इंटरनल वेपन्स बेस में रखा जाएगा, ताकि एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स पर लोड ना हो और एयरक्राफ्ट का रडार क्रॉस सेक्शन कम रहे। इसमें एक 20 mm इंटरनल कैनन होगा, जो शॉर्ट रेंज एंगेजमेंट्स के लिए इस्तेमाल होगा। इसके साथ ही एमका में अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल इंटीग्रेट किए जाएंगे, जो लॉन्ग रेंज एयर टू एयर कैपेबिलिटी देते हैं, और भविष्य में इसे ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन जैसी एडवांस क्रूज मिसाइल्स के साथ भी कॉम्पैटिबल बनाया जाएगा, जिससे इसका स्ट्राइक रेंज और भी बढ़ जाएगा। एमका स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल दोनों तरह के वेपन्स कैरी कर सकेगा, डीप स्ट्राइक और एयर टू एयर कॉम्बैट दोनों रोल्स के लिए। मल्टी रोल कैपेबिलिटी। एमका का डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि ये मल्टीपल कॉम्बैट रोल्स एफिशिएंटली निभा सके। इसमें शामिल है एयर सुपीरियरिटी मिशंस, डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑपरेशंस और मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी। इस वर्सेटैलिटी की वजह से एमका न केवल इंडियन एयरफोर्स के लिए बल्कि फ्यूचर में इंडियन नेवी के लिए भी एक महत्वपूर्ण हथियार साबित होगा। सर्वाइवेबिलिटी एंड सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम्स। एमका की सर्वाइवेबिलिटी एनहेंस करने के लिए इसमें एडवांस्ड सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम्स लगाए जाएंगे, जैसे कि इंफ्रारेड एंड रेडार वार्निंग रिसीवर्स, चेफ एंड फ्लेयर डिस्पेंसर्स, लेज़र वार्निंग सिस्टम्स, डिकॉय लॉन्चर्स, AI इनेबल्ड सिस्टम्स और सेंसर फ्यूजन। इन टेक्नोलॉजीज़ की मदद से एमका दुश्मन के मिसाइल्स और ट्रैकिंग सिस्टम्स को चकमा देने में सक्षम होगा, जिससे कॉम्बैट जोन में इसकी सर्वाइवेबिलिटी यानी बैटलफील्ड में टिके रहने की क्षमता काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। डिफेंस प्रोडक्शन। इस अप्रूवल के साथ गवर्नमेंट ने सिर्फ पब्लिक सेक्टर को नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ को भी इस क्रूशियल एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में हिस्सा लेने का मौका दिया है। ये कंपनीज़ इंडिविजुअली या किसी कंसोर्टियम में मिलकर काम कर सकती हैं। मोदी गवर्नमेंट के पिछले 10 सालों में डिफेंस सेक्टर को कंसिस्टेंटली प्रायोरिटी मिली है। हमने देखा कि कैसे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में डेवलप किए गए हैं। ये सब इनिशिएटिव्स ना सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज बचाने में मदद कर रहे हैं, बल्कि डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन को कॉम्पिटिटिव भी बना रहे हैं। इस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मॉडल की अप्रूवल का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होगा। इससे सिर्फ डायरेक्ट जॉब्स ही नहीं बल्कि सप्लाई चेन्स के जरिए इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा, जो पूरे डिफेंस टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। इंडियन स्टार्टअप्स, प्राइवेट एरोस्पेस फर्म्स और टेक कंपनीज के पास अब मौका है कि वो अपने टैलेंट और टेक्नोलॉजी से कंट्रीब्यूट करें, ताकि इंडिया न सिर्फ आत्मनिर्भर बने बल्कि ग्लोबल डिफेंस इनोवेशन में भी आगे रहे। डिफेंस सेक्टर में पिछले कुछ सालों में बहुत से मेजर माइलस्टोन्स हासिल किए गए हैं और एमका उसका अगला लॉजिकल स्टेप है। इसके जरिए न सिर्फ एक इंडिजिनियस फाइटर एयरक्राफ्ट बनेगा, बल्कि इससे जुड़ी पूरी इकोसिस्टम, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग और सप्लाई चेन को एक नया बूस्ट मिलेगा। बोल्ड स्ट्रेटेजिक मूव इन द मिडेस्ट ऑफ राइजिंग रीजनल टेंशंस। ये अनाउंसमेंट किसी भी तरह का कोइंसिडेंस नहीं है। इसकी टाइमिंग क्लियर दिखाती है कि ये स्टेप चाइना के तेज़ी से बढ़ते मिलिट्री एडवांसमेंट्स और पाकिस्तान के साथ उसकी गहरी होती डिफेंस पार्टनरशिप के जवाब में लिया गया है। न्यूज़ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कुछ दिनों बाद ही चाइना ने पाकिस्तान को 30 J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट्स देने की प्रोसेस को फास्ट ट्रैक कर दिया है। और हैरानी की बात यह है कि ये जेट्स 50% डिस्काउंट पर दिए जा रहे हैं। ये डेवलपमेंट सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे रीजन की सिक्योरिटी बैलेंस के लिए एक बड़ी चेतावनी है। एक हाल ही में US इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 80% से ज़्यादा आर्म इंपोर्ट्स चाइना से आते हैं, और जो फॉरेन मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम के लिए यूज़ हो रहे हैं, वो भी ज़्यादातर चाइना के सप्लायर्स से ही मिल रही हैं। इन मटेरियल्स को अक्सर हांगकॉन्ग और UAE जैसे थर्ड कंट्रीज़ के थ्रू ट्रांसशिप किया जाता है। 26 दिसंबर 2024 को चाइना ने चेंगडू में अपने 2 6th जनरेशन के फाइटर जेट चेंगडू J-36 और शेंगयांग J-50 की ऑफिशियली टेस्टिंग की, जो करीब 2 दशकों की रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद उनकी अगली बड़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को दर्शाते हैं। इस पूरे बैकड्रॉप के बीच भारत का एरोस्पेस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस के लिए पुश और 5th जनरेशन कैपेबिलिटीज़ में इन्वेस्टमेंट एक डिसिसिव और बोल्ड रिस्पॉन्स के तौर पर देखा जा रहा है। आज की चेंजिंग जियोपॉलिटिकल रियलिटी में
जहां हमारे पड़ोसी देश तेजी से एडवांस फाइटर जेट्स और मिलिट्री टेक्नोलॉजी को इंटर कर रहे हैं, ऐसे वक्त में एम का सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस और एरोस्पेस कैपेबिलिटी में क्वांटम लीप है। ये इंडिजिनस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट न केवल हमारी एरोस्पेस कैपेबिलिटी को रीडिफाइन करेगा बल्कि देश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को भी ग्लोबल लेवल पर ले जाएगा। एम का प्रोजेक्ट एक ऐसा कदम है जो आने वाले दशकों तक इंडियन एयरफोर्स को न केवल टेक्नोलॉजिकली रेलिवेंट बनाएगा बल्कि उसे एयर डोमिनेंस के मामले में एक रीजनल और ग्लोबल पावर के रूप में एस्टैब्लिश करेगा। जय हिंद।